आज बना रही हूँ मैं कैरी का अचार। इसमें ना तो आपको मसाले भूनने की ज़रूरत है, ना ही सेकने की ज़रूरत है, ना ही तेल गरम करने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं, सीधे खड़े मसालों से अचार बनाइए और झटपट बन के तैयार होगा। कैरी का इतना टेस्टी, इतना हेल्दी है अचार, बहुत ही। और ये एक सीक्रेट चीज़ के साथ मैं इसको बना रही हूँ, वो है चीनी के साथ। यानी कि आपने अचार तो बहुत खाए होंगे, लेकिन चीनी के साथ अचार आपने। कैरी का अचार बनाने के लिए मैंने ली है 2 किलो कैरी। इनको मैंने आधा घंटे पहले पानी में डिप करके रख दिया। इससे क्या होगा कि जो इस कैरी के ऊपर जो चिपचिपा सा लगा रहता है वो भी छूट जाएगा और ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगी। अब मैं इनको चाकू की सहायता से इनको काटूंगी। आप कहोगे इतनी जाली पड़ी हुई है, चाकू से कैसे कटेगी? तो ये इस तरह से कटेगी कि चाकू को रखना है कैरी के ऊपर और एक लोड़ी लेनी है, यानी कि पत्थर लेना है एक बड़ा सा, और उसको ज़ोर से दबाना है इस तरह से। और ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छी शेप में कट के तैयार हो जाएगी। देखो, इस तरह से मैंने लगभग 2 किलो कैरियों को बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से काट लिया है। ना कोई बड़ा वो चाकू आता है ना, वो बड़ा वाला, इनको काटने के लिए अलग ही आता है। हमारे यहाँ तो उसको करसा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे ये चीज़। और इस तरह से देखो, मैंने सारी कैरियाँ बहुत आसानी से बहुत इजी तरीके से काट ली हैं। आप भी इसी तरह से काट सकते हैं। क्या है कि सबसे बड़ी समस्या कैरी को काटने की होती है। अचार डालना बहुत आसान होता है, लेकिन कैरियों को काटने की समस्या सबसे बड़ी होती है। तो मैंने बहुत आसानी से ये काट के तैयार कर ली हैं 2 किलो कैरियाँ। अब इनको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। तो पहले मैंने इसमें डाला है पानी। परात में डाल के एक बार इनको धो लेंगे और दूसरी बार मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी इस भगोनी में। इस तरह से 2 बार धोने से कैरियों पे जो मिट्टी लगी होगी और ये सब कुछ छूट जाएगा ये बहुत आसानी से, और अच्छे से साफ़ हो जाएंगी ये कैरियाँ। और अब हमें एक बिछा देना है एक कपड़ा। हमें इनको धूप में सुखाना है आधा घंटे के लिए। कैरियों के ऊपर से पूरा पानी साफ़ होना चाहिए, मतलब कैरियाँ सूखी होनी चाहिए, तभी हमारा अचार है लंबे समय तक चल पाएगा। तो मैंने धूप में कपड़ा बिछा दिया है और कैरियों को इस तरह से मैं फैला दे रही हूँ। आपको भी अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है तो आप पंखे की हवा में इसको सुखा सकते हैं। आपको पूरा पानी इनको साफ़ कर लेना है, मतलब पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सूखी सूखी कैरी होनी चाहिए। तो ये आधा घंटे के लिए मैं इनको छोड़ दे रही हूँ। आधा घंटे के बाद ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। अब आधा घंटा हो चुका है, इनको मैं उठा लूँगी। देखो, इस तरह से ये सूख चुकी हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूख गई हैं ये कैरियाँ। अब इन पे हम अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो एक परात ली है, उसमें मैंने 2 किलो अचार के हिसाब से मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। तो मैंने ये 3 चम्मच लिए हैं हल्दी पाउडर और 3 से 4 चम्मच मैं लूँगी इसमें लाल मिर्ची पाउडर। अब इसमें डालूँगी मैं 3 से 4 चम्मच सौंफ। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं कोई भी मसाला ना तो पीसूँगी ना सेकूँगी, सीधे खड़े मसाले से अचार डालूँगी। तो मैंने ये 4 चम्मच सौंफ के डाल दिए हैं। कुल मिलाकर ये इनका वज़न होगा सारे मसालों का 50 से 60 ग्राम, हर मसाले का 50 ग्राम वज़न है। और इसमें अब मैंने सीक्रेट चीज़ डाली है, मैं आपको शुरू में बताई थी, चीनी। तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दी है 2 किलो के हिसाब से। और इसमें काली मिर्च डाल दी है 1 चम्मच। और अब इसमें डालना है हमको तेल। तेल को उबालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने लगभग 150 ग्राम तेल लिया है। तेल को परात में इस तरह से डाल दिया है और मसाले को अच्छे से मथ लेंगे, यानी कि एक दूसरे को अच्छे से मिला लेंगे, तेल को और मसाले को इस तरह से। बाकी का जो तेल बचा है उसको मैं इसी में डाल दूँगी। और तेल इतना होना चाहिए कि जो कैरियाँ हैं उनके ऊपर से अच्छे से ये मसालों के साथ सेट हो जाए। तो ये हो चुका है। बाकी के जो मसाले बच रहे हैं उसको मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसमें कैरियों को डाल दे रही हूँ। ये कैरी डाल दी है और अब इसके साथ मैं पहले डालूँगी इसमें नमक। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। वैसे मैंने 1 मुट्ठी भर के डाला है, आप इसमें कम लगे आपको तो बाद में डाल देना, लेकिन अभी 1 मुट्ठी डाला है मैंने 2 किलो कैरियों में। और 1 से 1.5 चम्मच डाला है मैंने काला नमक। इन सबको डाल लेंगे। डालने के बाद अब इनको अपने हाथों से अच्छे से कैरियों पर मसाला चिपकाएंगे, मिलाते हुए इस तरह से
हर कैरी के ऊपर मसाला चिपकना चाहिए, तभी ये कैरी अच्छे से फर्मेट हो पाएंगी। इस तरह से चिपकाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। लगभग 1 मिनट में ये सारा काम हो जाता है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये अचार बन के तैयार होता है। कोई भी झंझट नहीं है अचार बनाने में, बहुत आसानी से बन के तैयार होता है ये अचार। देखो इस तरह से अब मसाला चिपक चुका है, तो अब इसमें जो बचा मसाला है वो भी डाल दूँगी मैं। तो मैंने ये मेथी है इसको गला दिया था आधे घंटे के लिए, और मेथी इसलिए गलाई थी कि जो अब ये मसाला है इसमें ये आसानी से घुल जाए, मतलब मिल जाए अच्छे से। सूखी डालते तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको गलने में, गला के डालेंगे तो इसको हम जल्दी खा सकते हैं, जल्दी बन के तैयार होगा अचार और कड़वी भी नहीं लगेगी। ये हो चुका है अचार। अब बचे इसमें मैं डालूँगी साबुत काली मिर्च। ये डालना ऑप्शनल है, वैसे मैंने पिसी आधी मिर्च चम्मच डाली थी और 1-2 चम्मच और डाल दी हैं। अब 2 चम्मच में डाल रही है कलौंजी। कलौंजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका अचार का। इससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत डबल टेस्ट हो जाता है इसका। और इसके साथ साथ ये अचार सालों साल चलेगा। आप इसको कितने भी साल रख सकते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल। आपका ये अचार है ना गलेगा नहीं, बिल्कुल जैसा आप डालोगे वैसा ही बन के तैयार होगा और बहुत दिनों तक, लंबे समय तक चलेगा ये अचार। तो अब मैं इसको, अचार बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसको मैं डिब्बे में भर के रख रही हूँ। और इसमें तेल नहीं डालना है अभी, 8 से 10 दिन हो जाएं उसके बाद आपको इसमें अपनी कैरियों के हिसाब से, जैसे 2 किलो कैरियाँ हैं तो 1 किलो तेल इसमें डाल देना है, वो भी बाद में, अभी नहीं डालना। आप चाहो तो इसको गर्म करके डाल सकते हो तेल को, और नहीं तो आप सरसों का तेल जैसा आप खाते हो उसी से डायरेक्ट डाल देना, बिल्कुल सही रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। लेकिन 8 से 10 दिन के बाद तेल डालना है, और जब तक पर डे यानी कि रोज़ डेली इसको दोनों टाइम इसी तरह से हिलाना है, सुबह शाम, ताकि जो मसाला है बहुत अच्छे से मिल जाए और इसमें कोई भी या फफूंद या कुछ भी नहीं आए। 8-10 दिन तक ये अचार है खाने लायक हो जाएगा। ये बन के तैयार है, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, चटपटा। और जो मैंने चीनी डाली है उससे इसका बैलेंस हो जाएगा अचार का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।